नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का हाईवे और रहस्यमय ट्रक। हाईवे 66 जो राजस्थान से पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर जाती है। दिन में तो यह वीरान होता है, लेकिन रात होते ही ये रास्ता जिन्नों का खेल का मैदान बन जाता है। अगर रात के 3 बजे से पहले इस हाईवे को पार नहीं किया तो जिन की रेस में शामिल होना पड़ेगा और फिर मौत तय है। रवि एक नया ट्रक ड्राइवर था जिसकी शादी को अभी 2 महीने हुए थे। उसने पहली बार हाईवे 66 पर रात का सफ़र किया। साथ में था उसका पुराना साथी बबलू, जो हमेशा मस्ती करता था। रात के तकरीबन 2:45 पर दोनों ने देखा सड़क पर एक ट्रक बिना ड्राइवर के 140 की स्पीड में दौड़ रही है। बबलू बोला, ये इंसानी ट्रक नहीं है। अचानक उनके ट्रक की लाइट बंद हो गई और इंजन अपने आप बंद हो गया और सड़क के किनारे एक काला साया दिखा। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था। रवि ने देखा वो इंसान नहीं था, उसकी शरीर धुएं से बना था और उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थी। जिन्न की रेस के नियम। साय ने रवि से कहा, इस हाईवे से गुजरने के लिए तुम्हें हमारी रेस में भाग लेना होगा। अगर जीत गए तो जिंदा वापस जाओगे, अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमारी अगली रेस का हिस्सा बनेगी। रवि ने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया, इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। पीछे देखा 4 ट्रक और थे, लेकिन उनमें से कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ काले साए थे। रात के तकरीबन 3 बजे रेस शुरू हो गई। हाईवे पर रफ्तार गूंजने लगी, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा था। हर ट्रक में भयानक चीखें, भूखी रूहों की हंसी और धुआं निकल रहा था। रवि ने देखा एक ट्रक हवा में उड़कर सामने आया और जमीन पर धम से गिरा। बबलू चिल्लाया, आ! ये कोई इंसानी रेस नहीं है, ये कोई शैतानी रेस है। एक जिन ट्रक से निकलकर रवि के ट्रक की खिड़की में घुस गया। उसके हाथ लोहे जैसे थे और मुंह से आग निकल रही थी। उसने बबलू की गर्दन पकड़ ली। रवि ने जल्दी से ब्रेक मारा और जिन ट्रक के शीशे से बाहर फेंका गया, लेकिन बबलू बेहोश हो गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। हर ट्रक में से कोई ना कोई जिन निकलता और दूसरे ट्रक को पलट देता। रवि के आगे का ट्रक पलटा और उसके नीचे से लाशें गिरने लगी। वो सब ड्राइवर थे जिनकी आत्माएं रेस में हार चुकी थी। रवि डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने गियर बदला और स्पीड 160 पर कर दी। 3:29 पर रवि के सामने आया एक लाल ट्रक। उसमें से निकला सबसे बड़ा जिन, नायक, जिन्नों के राजा। उसकी ऊंचाई 10 फीट से ज़्यादा थी। चेहरा जला हुआ था, आंखें गड्ढों जैसी थी और आवाज़ जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हो। तू बहुत भागा, अब मौत को गले लगा। 3:32 पर आखिरी मोड़ पर ट्रक स्किड हुआ। रवि ने देखा ट्रक के आगे एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल शांत। वो उसकी पत्नी साक्षी थी, पर उसका चेहरा राख में बदल गया। उसने रवि को कहा, रवि जीत वरना मुझे खो देगा। रवि ने आंखें बंद कर ली और सीधे मोड़ से ट्रक निकाल दिया। पीछे नायक का ट्रक पलट गया और एक विस्फोट में अंधकार में समा गया। 3:33 पर रवि सड़क के एकदम किनारे रुका। बबलू होश में आया और पूछा, हम बच गए? रवि ने सिर हिलाया, पर पीछे देखा तो एक काले साये ने हाथ हिलाया। अगली रेस में मिलेंगे रवि। रवि अब कभी रात को हाईवे 66 पर नहीं जाता। हर अमावस्या की रात जब घड़ी में 3 बजती है तो कोई ट्रक बिना ड्राइवर के उस रास्ते पर दौड़ती है, जिन्नों की अगली रेस के लिए। क्या आप अगली बार रात को हाईवे 66 पर ड्राइव करोगे? अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों।